जब पौधों को अंदर घर में लगाने की बात आती है तब हमें लगता है कहाँ घर के अंदर मिट्टी हो जाएगी। तो चलिए आज कुछ ऐसे पौधों की बात करते हैं जो घर में अंदर पानी में रह जाते हैं। सबसे पहले तो एक भ्रम आपका दूर करूं कि जो इंडोर प्लांट कहा जाता है, तो दरअसल कोई भी पौधा इंडोर नहीं होता, लेकिन हाँ कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो हल्की रोशनी में, हल्की सनलाइट में घर के अंदर रह सकते हैं और वो बाहर भी रह सकते हैं। तो आप ये पूछें कि ये कितने दिन घर में रह जाएंगे, तो फिर आप समझ जाइए कि वो घर के अंदर रहेंगे, साल भर चल सकते हैं, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे उनकी हेल्थ जाएगी और फिर हम उन्हें हटाकर उनकी जगह दूसरी कटिंग लगा देंगे। घर में पौधे लगाना ज़रूरी क्यों है? इसलिए कि ये घर के वातावरण को शुद्ध रखते हैं, ऑक्सीजन भी देते हैं। घर में एक हरा कोना घर को बिल्कुल लाइवली बना देता है और मन को सुकून देता है। दरअसल हमें नेचर से जुड़ना ही चाहिए, हम भी नेचर का एक हिस्सा हैं, पर महानगरों के विकास के साथ नेचर हमसे दूर हो गई है। उसे हम अब छोटे छोटे बर्तनों में, कटोरों में और कप्स में बिठा कर रख कर घर के अंदर बेडरूम में लेकर आए हैं और परेशान हो रहे हैं कि ये हमारे साथ रहने को तैयार नहीं है। तो चलिए मैं आज आपको टिप्स बताती हूँ कि इनको पानी में कैसे रखना है और कैसे इनको संगी साथी बनाना है। ऐसे पौधों में जो सबसे पहला पौधा है, मैं नाम लूँगी फिलोडेंड्रॉन। ये एक पूरी फैमिली है जिसमें अलग अलग शेप, अलग अलग पत्तों की कई वैरायटी आती है। मेरे पास अभी सिर्फ एक ही है, इसलिए मैं एक ही दिखा पाऊँगी। मैंने पॉट में था ये, मैंने कटिंग की और कटिंग इसलिए की कि वो डी शेप हो गया था। ये निकल नहीं रहा है, मैं कैमरा रख के फिर निकाल के बताती हूँ। तो वो डी शेप हो गया था, मैंने उसकी कटिंग की और जो कटिंग्स थी उन्हें पानी में लगा लिया। अब साल भर तो ये चलेंगी कम से कम, और जब इसमें अच्छी रूटिंग हो जाएगी तो मैं इन्हें दूसरा पॉट दे सकती हूँ और ये पॉट में अच्छे से चल निकलेगा। और जिस पॉट की कटिंग की है वो फिर से डेवलप हो जाएगा। पानी इनका बदलते रहना चाहिए। क्यों बदलना? 3 से 4 दिन के अंदर, क्योंकि पानी में जो खाना खुराक होती है, यानी कि मिनरल्स होते हैं, वो ये ले चुके होते हैं, तो इन्हें फ्रेश पानी चाहिए और पानी में जो ऑक्सीजन खुलती है वो भी ये लेते हैं। दूसरा पौधा है जी प्लांट। हल्के हरे रंग का, गहरे हरे रंग का और गहरे पर्पल रंग का भी आता है। मेरे पास एक ही है। अगर आप ये पौधा लगा रहे हैं तो एक कोने में रख के निश्चिंत हो जाइए, मिट्टी में भी लगा रहे हैं तो, और इसकी एक टहनी काट के आप पानी में लगाएंगे तो हो जाएगी। मनी प्लांट की तरह इसके एक एक पत्ते काट कर कप में लगाएंगे तो वो पत्ते डेवलप हो जाएंगे, रूट डेवलप हो जाएगी और इसकी पत्तियों में बड़ी शाइनिंग रहती है। और तीसरा पौधा है स्पाइडर प्लांट। इसकी भी प्लेन ग्रीन वैरायटी आती है और ये वेरीगेटेड भी आती है। तो जो इसका छोटा सा पौधा निकल रहा है ना टहनी में से, इसे ही काट के अगर पानी में डाल देंगे तो ये भी पूरे साल रह जाता है। और अगर आपकी बॉटल या आपका कप ऐसी जगह रखा है जहाँ हल्की सनलाइट छन के आ रही है, ये फिलोडेंड्रॉन की ही एक वैरायटी है, मैं इसका नाम भूल गई हूँ। एक पौधा लाई थी, 1-2 साल में गमला भर गया और मैंने जब पौधा पलटा, रिपॉटिंग की, तो इतने सारे कितने सारे पौधे तैयार हो गए हैं। अब इन्हें मैं धीरे धीरे अलग अलग करूँगी। ये एक पॉट के हिसाब से बहुत ज़्यादा हैं और मैं इन्हें मैंने रिपॉटिंग की है इसलिए एक जगह रख दिया है। जैसे जैसे मुझे कंटेनर मिलता जाएगा मैं करूँगी। 5वां पौधा है सिंगोनियम। एरो अहेड भी बोलते हैं इसे। इसकी ड्वार्फ वैरायटी भी आती है। बिल्कुल अंदर रह जाता है, साल भर तक तो रहेगा। रूट्स डेवलप हो जाएं तो आप मिट्टी में लगा दीजिए। ये इसकी दूसरी वैरायटी है। बेल की तरह चलता है सिंगोनियम, ऊपर तक चढ़ जाता है। पानी में तो नहीं इतना ग्रो करेगा कि बेल बने, लेकिन
हाँ, अगर आप ज़मीन में लगाते हैं, गमले में लगाते हैं तो ये बेल की तरह फैल जाता है। ज़मीन में तो पूरी क्यारी कवर लेता है, ग्रीन कवरेज बहुत अच्छी देता है। इसको मॉइस्चर अच्छा लगता है। कम सनलाइट चाहिए उसको भी, डायरेक्ट सनलाइट इनमें से किसी को नहीं चाहिए। डायरेक्ट सनलाइट में पौधे जल जाते हैं। छठवा है मनी प्लांट। मनी प्लांट की बहुत वैरायटी आपने देखी होगी। नियॉन पोथो, गोल्डन पोथोस, मार्बल, ये मार्बल ही है जहाँ तक। एक एक पत्ता, सॉरी, पत्ते के साथ टहनी भी लगी हुई है। एक टहनी सहित एक एक पत्ता काट के और मैंने रबर बैंड लगा दिए, बंच बना दिया। अब ये चलेगा। धीरे धीरे करके एक एक दो दो पत्ते सड़ते हैं इसमें से, वो हटाते जाते हैं हम इस तरह टहनी भी लगा सकते हैं। और इसको लेकर तो बहुत सारी कहानियाँ आपने सुनी होगी कि मनी प्लांट लगाने से घर में धन आ जाता है। अब वो तो मुझे नहीं पता, मेरे घर बहुत सारी मनी प्लांट है, लेकिन हाँ, बहुत सारी मन की शांति तो मिलती है और घर हरा भरा हो जाता है। और जब मन शांत रहता है तो हमारा काम में मन लगता है, और हमारा काम में मन लगता है तो फिर हम पैसा भी अच्छे से कमा सकते हैं। और अब 7वें पौधे की बात कर लेते हैं। चाइना एवरग्रीन। ये तो कभी नहीं मरेगा, साल भर तो क्या, जीवन भर चल सकता है ये। इसकी एक टहनी कट करें, ग्लास में डाल दें और भूल जाएं, फिर बस पानी बदलते रहें और ये इतना ही हरा भरा स्वस्थ रहेगा। यदि आपके पास टाइम की कमी है और जानकारी नहीं है तब आप इस पौधे को लगाएं, ये बिल्कुल नहीं मरेगा। 8वां पौधा है डेविल स्पाइन। ये भी 2 कलर में आता है, डार्क ग्रीन और वेरीगेटेड। ये बरसात में मैंने लगाया था, तब से ये चल रहा है। बहुत सारी रूट्स आ गई हैं। ये आपको सड़क किनारे कहीं भी मिल जाएगा। और ये 9वां पौधा है एग्लोनिमा। इसमें भी 2-3 वैरायटी आती हैं और ये भी चाइना एवरग्रीन की तरह हार्डी प्लांट है। आप डेविल स्पाइन या एग्लोनिमा कहीं भी मिल जाए, लगा लें, सालों साल चलेगा आपके यहाँ और बहुत सुंदर हरियाली देगा। बस इसका पानी बदलते रहें, इनके पत्ते धोते रहें। बहुत गर्मियाँ हो तो या तो नल के नीचे नहला दें या स्प्रे गन से मिस्टिंग कर दें, तो ये आपके घर को बिल्कुल हरा भरा बना देंगे। और अब बात कर लेते हैं 10वें पौधे के, जिसे आप लोग ऑक्सीजन प्लांट के नाम से जानते हैं, जो बड़ी लंबी पत्ती में भी आता है और छोटी वैरायटी में भी आता है। मेरे पास दोनों हैं, लेकिन मैं आपको अभी एक ही दिखा पाऊँगी क्योंकि जो बड़ा वाला है वो छत पे रखा है, क्योंकि ये धूप में भी रह जाता है और छांव में। ये देखिए, सेंसिवेरिया या स्नेक प्लांट। इसकी ड्वार्फ वैरायटी जिसे हम घर के अंदर रखते हैं क्योंकि ये टेबल वगैरह पे आ जाती है। सनलाइट इन्हें पसंद नहीं होती, इनकी टिप्स खराब हो जाती है, लेकिन ये मरते कभी नहीं हैं। इसका पानी वाला भी पौधा मेरा है, लेकिन इस समय वो भी नीचे पार्लर में रखा है, नहीं तो मैं आपको दिखाती। तो कैसा लगा ये वीडियो? और आप भी प्लांट लवर हैं और मिट्टी से कतराते हैं तो फटाफट ले आइए इन पौधों की कटिंग्स और पानी में डेवलप कीजिए। उसके बाद कमेंट करके ज़रूर मुझे बताना कि आपका अनुभव कैसा रहा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।